मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल को। ऐसे अच्छे तरीके से सीखने के बाद आप लोगों को कहीं से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा वर्गमूल में। आज हम लोग वर्गमूल को भाग विधि से सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको वर्गमूल जो है वो गुणनखंड विधि से भी बताएंगे। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं वर्गमूल के, सारे मैं आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज भाग विधि से वर्गमूल को। और वैसे आप लोग ये बेसिक से चीजें तो आप लोग सीखे भी होंगे, कोई बात नहीं। चलिए रिवीजन करते हैं। वर्गमूल कैसे बनाते हैं, देखिए। वर्गमूल बनाने के लिए, भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दो दो अंक का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए बना लिए दो दो अंक का पेयर, ठीक है। इधर से बनता है, कभी भी इधर से बनता है। ये क्या हुआ, ऐसे जब हम लोग रहते हैं तो ये क्या हुआ, और इधर ये क्या हुआ, ये होता है दाया दाया, और ये होता है बाया। पेयर पेयर हम लोग जब भी बनाते हैं, दो अंक का जब भी जोड़ा बनाते हैं तो वो दाया से बनाते हैं, यानी इधर से बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ तक करने के बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कुछ किए ही नहीं, सिंपल सा हम दो अंक का जोड़ा जोड़ा बनाए। अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो जो भी इधर जो भी हम लोगों का सबसे पहले वो जोड़ा बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें भाग लगाएंगे। और एक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे दिया गया है और एक संख्या और कोई जीरो जीरो ही ले लेते हैं। इस टाइप से पांच अगर कोई भी संख्या दे दिया जाए, उसको वर्गमूल हम लोगों को भाग विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, दो दो अंक का पेयर बनाएंगे और लास्ट में जो एक बच जाएगा उस पर भी हम लोग को पेयर बना लेना है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग साथ में ही लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए 72 में लगाएंगे, तो 72 में जब लगाएंगे तो जो भी संख्या से हम लोग लगाएंगे उसी संख्या में उसी संख्या से गुना भी करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले चार से मान लीजिए लगाते हैं, 72 में चार से लगाते हैं, तो लगाएंगे तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 16 तो बहुत ही ज्यादा, 72 से कितना कम है 16, तो 16 को छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग, जैसे कि 8 को 8 से लगाएंगे तो 8 में 8 से गुना भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं, तो यहाँ से 9 को 9 से लगाएंगे तो 9 में 9 से गुना भी करना होगा, तो यहाँ से ये 81, और 81 काफी ज्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी जब हम लोग ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, जिस तरीके से भाग में करते हैं सेम वही प्रोसेस होता है, बस एक अंतर होता है, जो संख्या से भाग लगाते हैं उसी संख्या से गुना भी करना होता है। तो यहाँ से देखिए कभी भी इसमें क्या करना है, तो छोटा कोई भी संख्या में अगर हम लोग जैसे कि वर्गमूल बना रहे हैं, तो कोई भी संख्या जैसे अभी 72 में हम लोग को लगाना है, तो 72 जो है 72 आएगा तब तो परफेक्ट है। अगर 72 से छोटा आता है तो भी चलेगा, लेकिन 72 से ज्यादा, एक भी ज्यादा, 73 भी नहीं लेना है, ठीक है। 72 से छोटा है चलेगा, 72 है परफेक्ट है, लेकिन एक भी ज्यादा उससे नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग किससे हम लोग लगाएंगे, 8 से, ठीक है। देखिए 8 से लगाते हैं, 8 से लगाएंगे तो यहाँ पर भी, जैसे कि यहाँ पर 8 से लगाएंगे तो यहाँ पर भी 8 लिखना है, और ये दोनों को गुना होगा, ये हो जाएगा क्या, 64। और उसके बाद फिर 8 को ऐड भी करना है, और यहाँ से फिर ये 72 में से 64 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 72 में से 64, देखिए 72 में से 64 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ से ये 6 और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 8। और वहां पे फिर ये बाकी का दो हम लोगों को उतार देना है, 25 बच गया ना, 25 यहाँ पे है नहीं, 25 छूटा हुआ था तो उसको भी फिर नीचे हम लोग दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। वर्गमूल में याद रखिएगा, जैसे कि भाग बनाते हैं, मान लीजिए 25 से मान लीजिए 625 से भाग लगाते हैं, तो जब यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, फिर ये 2 कटेगा तब 5 आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो पेयर बनाए हम लोग, तो ये 25 एक साथ आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, छोटा छोटा कंसेप्ट है, सीख जाइए। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं। और यहाँ से फिर ये दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पे थोड़ा इधर करके लिखते हैं 16। अब यहाँ से हम लोग को 825 में लगाना है, सेम प्रोसेस वही होना चाहिए। ये 16 पे जो भी संख्या, जैसे कि 2 बिठाएंगे तो 2 से ही गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 1 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और एक ऐड करेंगे तो 3, 324 बार, ठीक। थोड़ा ज्यादा से लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लगाते हैं 4 से, ठीक है। ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो छोटा लेंगे, बड़ा हो जाएगा तो, छोटा हुआ तो बड़ा ले लेंगे। तो यहाँ से 16, उसके बाद 24 और एक 25, और उसके बाद फिर 4 1 5, ये बहुत ज्यादा हो गया, नहीं बहुत ज्यादा का हुआ था, 825 है यहाँ पे, तो 600 556 ही आया। तो यहाँ से फिर हम लोग ट्राई करेंगे, आगे आगे करेंगे तो 6 ले लेते हैं, 6 को फिर 6 से गुना करना होगा, तो गुना करेंगे तो ये 6 छः के 36, और फिर 3 6 छः के 36, और 3 39, बचा फिर 3, 6 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है।
16 पे 5 बिठाएंगे तो 5 से ही गुना भी करना होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए। देखिए तो बाबू वहां से दिख रहा है ये, तो यहाँ से ये गुना करेंगे तो ये, सॉरी, 25 25, 2 5 छके 30, 2 32, बचा कितना 3, 5 को 3 में ऐड करेंगे तो 8, तो हम लोगों का 825 आ गया। 825 आ गया पूरा, तो हम लोगों का बहुत अच्छा, हम लोग 5 बढ़त में ही लगाएंगे। यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 825 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये कट्टम कट्टा हो जाएगा। और आप लोगों को लास्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड करने का मन होगा तो कर दीजिएगा, नहीं करने का मन होगा तो छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी। ठीक है, ऐड करने का मन होगा तो कर दीजिएगा, नहीं करने का मन होगा तो छोड़ दीजिएगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, पहले जरूरी है, लास्ट में करने मन होगा तो कीजिएगा, नहीं करने का मन होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, ये जो 7225 है वो किसका वर्गमूल है, इसका 85 का। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 अंक का ऐसे जोड़ा बना रहेंगे। सबसे पहले 94 में लगाएंगे, तो देखिए गुना करते हैं, पहले 8 से हाँ करते हैं, 8 64, 9 से करते हैं 81, तो ये 9 अर्थ में ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि 10 को 10 से गुना करने पर 100 आ जाता है, और 100 94 से ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं लगाना है, तो 9 अर्थ में लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 9 को ऐड करना है, और 9 9 में 81, 94 में से 81 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये 0 और 9, 0 और 9 निकल के आ जाएगा, और यहाँ उतर के नीचे आ जाएगा, ये दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं तो जो भी जोड़ा में जो भी आता है 2 संख्या, वो दोनों एक साथ नीचे आता है वर्गमूल में। भाग में एक ही संख्या आता है, लेकिन वर्गमूल में दोनों आता है। अब यहाँ से देखिए, ये 9 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 9 18, थोड़ा इधर करके लिखना चाहिए हमें, 18। ठीक है, इससे आगे सॉल्व करेंगे कैसे, 18 पे संख्या बिठाएंगे, वही सेम टू सेम प्रोसेस, और उसी संख्या से गुना भी करना है। तो 18 पे मान लीजिए हम लोग बिठाते हैं 2, सबसे पहले तो 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 2 1 3, बहुत कम है, तो यहाँ से हम लोग बिठाएंगे इस पे 6, तो सॉरी यहाँ पर भी 6 होगा, तो 6 4 के 36, 3 6 के 48, 51 का 1 5, फिर 6 5 11, यहाँ से 1116 हो गया। ठीक है, अब दूसरा से लगाते ही अब कम है, फिर हम लगाते हैं 6 7 8 लगाते हैं। ठीक है, 8 8 64, बचा कितना 6, 8 8 64, 70, बचा कितना 7, 8 और 7 7 7 14 1 15, तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब हम लोग किसे लगाते हैं, 7 से, 18 पे 7 रखेंगे और 7 से गुना भी करेंगे, तो 7 7 49, बचा कितना 4, 8 7 56, 56 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 का 0, बचा कितना 6, उसके बाद 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 में जब 6 को ऐड करेंगे तो 6 6 12 13, यानी देखिए जब हम लोग 18 पे यानी 7 मर्त में जब हम लोग लगाते हैं तो आप लोगों का परफेक्ट 1300 जो है 9 वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कितना लगाएंगे 7, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। अब यहाँ से कितना गुना करके कितना आया था 1309। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ये सारा कुछ कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी ये जो 94 से 9 है वो 97 का क्या है, तो स्क्वायर रूट है। अब देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे ऐड करने का मन होगा ये इसमें 187 में 7 को तो कर दीजिएगा, नहीं मन होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, देखिए 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, वर्ग स्क्वायर जो है याद रखिएगा, 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद रखिएगा। अगर आप लोग मैथ बनाते हैं तो 1 से लेकर 30 तक का क्यूब और 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और अगर और भी किसी बुक से हटकर थोड़ा कुछ भी अगर जानकारी आप लोगों को लेना हो तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। बुक का भी अच्छे तरीके से आप लोग को सारे कंसेप्ट दिए जाते हैं यहाँ पे, सारे सिलेबस जितना भी आप लोगों का बुक है सारे बुक को
आप लोगों को यहाँ पे बताने का, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं। और जो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अगर सारे वीडियो को आप लोग देखेंगे हर रोज, तो आप लोगों को विश्वास मानिए कि सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इससे आगे आप लोगों को जाना है या नहीं जाना है। धन्यवाद।